वेलकम टू द ऑनलाइन लेक्चर ऑफ शरदी मोरे इंग्लिश हाई स्कूल। सो आज हम लोग देख रहे हैं 7 स्टैंडर्ड का हिंदी का फर्स्ट लेसन जो है वाचन मेला। एक एक इसमें क्या करना है, ऑब्जर्वेशन करके आपको कुछ सेंटेंस बनाने हैं। ओके, वाचन मेला। वाचन मतलब क्या? रीडिंग। रीडिंग के लिए रीडिंग कहाँ से करते हैं हम लोग? जो टेक्स्ट बुक्स रहते हैं, अलग अलग बुक्स रहते हैं ना, उसमें से क्या करते हैं हम लोग? रीडिंग करते हैं। ओके, तो यहाँ जो अलग अलग बुक्स है वो अलग अलग बुक्स दिए हुए हैं, उसका यहाँ क्या है? मेला भरा हुआ है। ओके, तो उसमें आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है? बाल साहित्य। बाल साहित्य मतलब क्या? छोटे बच्चों के लिए जो भी रीडिंग के लिए बुक्स रखते हैं उसको बोलते हैं बाल साहित्य। उन लोगों के बुक्स यहाँ मिलेंगे। जैसे कि आपका मेला भरता है ना, वैसे ही यहाँ बुक्स का मेला भरा हुआ है और आपको ऑब्जर्वेशन करके इसमें क्या क्या है एक खाली बताना है। ई बुक्स है, ऑडियो बुक्स है। ऑडियो बुक्स है मतलब उसकी सीडी रहती है ना, उसको उसके थ्रू आपको क्या करना पड़ता है? सुनना पड़ता है, कि उसमें से खाली आपको देखना नहीं, खाली सुनना है। ओके, विज्ञान कथा मतलब साइंस स्टोरी जो रहती है उसके बुक्स यहाँ अवेलेबल है। ओके, और उसके बाद यहाँ है किशोर साहित्य। जो भी 7 to 10 स्टैंडर्ड तक के बच्चे रहते हैं उनके लिए जो भी बुक्स अवेलेबल रहती है वो बुक्स इसमें दिए गए हैं। ओके, और यहाँ क्या है? ग्रंथ दिंडी। ग्रंथ मतलब जो जो भी बड़े बड़े बुक्स रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? ग्रंथ है। उसकी दिंडी यहाँ निकाले हैं। ये जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं? नारे लगा रहे हैं। देखो अभी कौन कौन से, इस पे क्या लिखा है? पुस्तकों से पाए ज्ञान, जाने भाषाएं विज्ञान। तो ऐसे नारे वो क्या कर रहे? लगा रहे हैं। ओके, पुस्तकों से क्या मिलता है हम लोगों को? ज्ञान मिलता है, और जाने, और उसमें से भाषाएं और अलग अलग प्रकार के लैंग्वेज और साइंस क्या है हमें समझ में आता है। ये सयान अमीर, अनम्यूट योर माइक्रोफोन। ये सयान अमीर, तुम्हारा माइक्रोफोन अनम्यूट करो। ओके, यस। तो जो बच्चे हैं उन्होंने क्या करी है? रैली निकाली है और अलग अलग प्रकार के नारे लगा रहे हैं। यहाँ लिखा है ग्रंथ दिंडी, और क्या क्या नारे लगा रहे हैं? कि पुस्तकों से पाए ज्ञान और जाने भाषाएं विज्ञान। ओके, और पुस्तक है हम सबकी साथी, प्रज्वलित करे ज्ञान की बाती। ये सब क्या कर रहे हैं? नारे लगा रहे हैं ये सब बच्चे। और जो है यहाँ सब लोग क्या कर रहे हैं? जैसे कि आपके स्कूल में ऐसे रहता है ना, अलग अलग प्रकार के मेला वगैरह, जो भी बाजार वगैरह हमारे स्कूल में भरता है ना, वैसे ही पेरेंट्स लोग आ रहे हैं और ये बच्चे बेच रहे हैं ये सब बुक्स। ये सब ऐसा ऑब्जर्वेशन इसमें दिया हुआ है। ओके, अभी नेक्स्ट लेसन देखते हैं। सॉरी, नेक्स्ट है जो एक पोएम है। कौन सी पोएम है? फूल और कांटे। अभी उसमें फूल कौन सा है? देखो यहाँ जो गुलाब का फूल रहता है और अलग अलग प्रकार के फूल्स रहते हैं, तो उसमें कांटे रहते हैं। तो फूल और कांटे। तो देखो उसके राइटर कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ये उसके राइटर है। उनका जन्म कब हुआ है? देखो उनका जन्म हुआ है 1865 आजमगढ़ यूपी में, उत्तर प्रदेश। और उनकी मृत्यु हुई है 1947 में। और उसकी रचनाएं मतलब उन्होंने क्या क्या लिखा हुआ है? प्रिय प्रवास, पद्म प्रसून, वैदेही वनवास, अध खिला फूल, प्रेमाकांता आदि। आदि मतलब क्या? एक्सेट्रा। उन्होंने ये सब लिखान किया हुआ है। और तो उनका इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन क्या है उनका? अयोध्या सिंह उपाध्याय की जी का खड़ी बोली हिंदी के प्रारंभिक कवियों में मूर्धन्य स्थान है, और आप हिंदी के एक आधार स्तंभ है ऐसे माना जाता है। तो प्रस्तुत कविता में, इस पोएम में दिया क्या है? प्रस्तुत कविता में कवि ने यह स्पष्ट किया है कि मनुष्य विशिष्ट कुल में जन्म लेने से नहीं बल्कि अपने कर्मों से बड़ा बनता है। तो जन्म लेने से नहीं तो अपने कर्मों से वो बड़ा बनता है। इस पोएम थ्रू बताया गया है। तो अभी ये पोएम हम लोग क्या करते, पहले पढ़ लेते। देखो पिक्चर में दिया है, ये जो गुलाब के फूल है खिले हुए हैं, उस पर बारिश गिर रही है, चांद चमक रहा है, चांदनी है, बारिश पड़ रही है ना, ये सब दिखाई दे रहा है। तो पहले पोएम पढ़ लेते हैं। ओके, है जन्म लेते जगह में एक ही,
एक ही पौधे उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। मेघ उन पर है बरसता एक सा, एक सी उन पर हवाएं है बही, पर सदा ही यह दिखाता है हमें, ढंग उनके एक से होते नहीं। छेद कर काटो, छेद कर काटो किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वर वसन। प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भौर का है वैद देता शाम तन। फूल लेकर तितलियों को गोद में, भौर को अपना अनूठा सर रस पिला, निज सुगंध और निराले रंग से, है सदा देते कली जी की खिला। है खटकता एक सबकी आँख में, दूसरा है सोता शीश पर, तो किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। ठीक है, तो अभी देखो इसमें क्या बोल रहे हैं कि है जन्म लेते जगह में ही, जगह में एक ही, तो एक ही बार हम लोग क्या करते हैं, जन्म लेते हैं। दोबारा जन्म मिलता है क्या, नहीं मिलता है। तो एक ही जन्म लेते हैं और एक ही पौधा उन्हीं में पालते हैं। और जन्म लेते तो क्या करते हैं, पेड़ पौधे लगाते हैं और उनको क्या करते हैं, हम लोग पालते हैं। जैसे कि पेड़ लगाते हैं तो उसके पेड़ लगाते हैं, फूलों के लगाते हैं, फ्रूट्स के लगाते हैं, ये सब लगाते हैं तो उसको अच्छे से पालते हैं ना, उसको जैसे फर्टिलाइजर्स डालते हैं, उसके बाद उसको पानी डालते हैं, उसकी अच्छे से केयर करते हैं, ऐसे बोल रहे हैं। तो रात में उन पर चमकता चांद भी, तो रात में चांद भी क्या करता है, चमकता है उसके ऊपर। जैसे कि आपने पेड़ लगाए हैं फूलों के, तो फूल क्या कर रहे हैं, वहाँ आ गए, तो चांद भी क्या करता है, उसकी उनकी तरफ हंस कर देखता है कि हाँ फूल खिले हुए हैं, और उनकी तरफ वो चमकता है। कब आता है चांद, रात में। तो एक ही सी चांदनी है डालता, और चांदनी भी क्या करती है, उस पे देख के हंसती है कि हाँ कितना अच्छे पेड़ लगाए हैं, कितने अच्छे से फूल आए हैं। तो एक सी ही चांदनी क्या करती है, उसमें डालती है। और जो मेघ है तो उन पर है बरसता एक सा, और मेघ मतलब क्या, बारिश, बादल जो है वो, तो क्या करती है, उसके उनके ऊपर बरसती है। वो भी खुश हो जाती है कि फूल कितने अच्छे से खिले हुए हैं, इसलिए बारिश भी उनके ऊपर बरसती है। और एक ही उन पर हवाएं में बही, तो हवा भी उनके ऊपर से क्या हो जाती है, बहती है। पर सदा ही यह दिखाता है हमें कि ढंग उनके एक से होते नहीं है। लेकिन उनके जो ढंग है तो एक जैसे भी नहीं होते हैं। तो अलग अलग प्रकार के फूल, देखो यहाँ पर्पल कलर का दिख रहा है, यहाँ पिंक सा दिख रहा है, यहाँ अलग दिख रहा है, यहाँ अलग दिख रहा है, लेकिन वो अलग ढंग से होते हैं, एक के ढंग के होते नहीं है। तो छेद काटा किसी की उंगलियां, देखो गुलाब के फूल में कांटे होते हैं, जब भी हाथ में लेते तो क्या हो जाता है, कांटा चुभ जाता है। तो काटा किसी की उंगलियों में, उंगलियों में घुस जाता है वो, और फाड़ देता है किसी का वर वसन, वसन मतलब क्या, वस्त्र, कपड़ा। तो क्या हो जाता है कि कोई भी ऐसे जो ये रहता है, फूल का, गुलाब का पेड़ रहता है, तो उसके बाजू में से जाते हैं तो कपड़ा उसमें अटकता है, तो क्या हो जाता है, कपड़ा फट जाता है। और प्यार डूबी तितलियां के पर कतर, और भौर का है वेद देता शाम तन। नबी वेदना मतलब क्या, घायल करना। और ये भौर जो है क्या करता है, और जो तितलियां हैं, जो तितलियां क्या करती है, उसके ऊपर फैलाती रहती है, या इधर उधर घूमती रहती है। तो भौर जो भौरा रहता है ना, वो क्या करता है, उनको परेशान करता रहता है, घायल करता रहता है, ऐसे बोल रहे हैं। ठीक है, तो फूल लेकर तितलियों को गोद में, भौर को अपना अनूठा रस पिलाते हैं। तो क्या हो जाता है, तो फूल लेकर तितलियों को गोद में, तो फूल क्या करते हैं, जो तितलियां रहती है उसको गोद में लेते हैं। देखो यहाँ जो है ना, यहाँ ये भौर है, जो भौरा रहता है ना, भौर, और ये तितलियां है, क्या करते हैं, भौर क्या करता है, उसके गोद में, फूल के गोद में जाता है, और उसका जो रस रहता है ना, वो रस पीता है। तो निज सुगंध और निराले रंग से, निज सुगंध तो उसका अलग अलग प्रकार का क्या करता है,
सुगंध और जो रंग है, अलग अलग रंग पे फूल रहते हैं तो उसके ऊपर बैठता है और सुगंध लेता है। ठीक है, तो है सदा देता कली जी का खिला। तो क्या हो जाता है, जो भी कली रहती है उसको खिलाने के, खिलने के लिए, फूलने के लिए क्या करती है, हेल्प करता है। तो उसके ऊपर ऐसा बैठता है तो फूल थोड़ा थोड़ा क्या हो जाता है, खिलता है खटकता। यस बेटा। बाकी सब लोगों को आवाज आ रही है? बाकी सब लोगों को आ रही है? सुहान। हाँ तो बेटा तुम्हारे नेटवर्क, ओके ओके ओके, तो तुम्हारे नेटवर्क में प्रॉब्लम रहेगा या ना मेर? सबको आ रही है आवाज? आ रही है ना? तुम नेटवर्क में जाके बैठो, जहाँ नेटवर्क आता है ना वहां जाके बैठो तो आवाज आएगी। ओके। रजिया तुम्हें आवाज आ रही है? अजमत आप लोगों को आ रही है, बाकी लोगों को? हाँ तो तुम्हारा नेटवर्क, यस। हाँ, ओके ओके ओके। तो नेक्स्ट देखो, तो है खटकता एक सबकी आंख में, दूसरा है सोता सूर शीस पे। ओके, सोता, सोता मतलब क्या, शोभा देना, और शीस मतलब क्या, सर। तो है खटकता सबकी आंख में, क्यों खटकता है आंख में, क्योंकि उसको कांटे रहते हैं इसलिए आंख में खटकता है। और क्या बोले कि दूसरा है सोता, तो दूसरा क्या है कि जो सर पे फूल क्या करते, ऐसे मारते हैं तो क्या हो जाता है, सर की शोभा देता है, ऐसे बोल रहे। तो किस तरह फूल की बड़ाई काम दे, फूल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। तो किस में काम दे, वो जो फूल है उसका काम क्या क्या रहता है, वो उसमें बड़ाई देते हैं। और जो किसी में हो बड़प्पन की कसर, लेकिन वो बढ़ावा नहीं दिखाते हैं, उनके जो भी काम रहते हैं वो काम करते रहते हैं। ओके, जैसे कि फूल्स रहते हो उनका खिलना, ऐसे फूलना, ऐसा काम रहता है। और जो भी वो फूल को तोड़ते हैं तो क्या करते हैं, कोई लोग सर पे ऐसे माल देते, सर पे लगाते हैं, कोई लोग जो गॉड रहते हैं उनके पैर में डाल देते हैं, लेकिन वो बढ़ावा जो है वो नहीं दिखाते हैं।